हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आप लोगों के न्यूज़ में रहे कुछ प्रमुख मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है आइबर मैक्टिन मेडिसिन। यह मच्छर मारने की दवा है। ठीक है। मार्च अगर 2019 में बात करें, मार्च 2019, ठीक है, एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में मच्छर मारने की दवा का परीक्षण किया गया था। अगर इससे भी बात करें आइवरमेक्टिन के बारे में, तो आइवरमेक्टिन दवा लेने के पश्चात जैसे ही कोई व्यक्ति अगर आइवरमेक्टिन दवा लेता है तो उनका रक्त मच्छरों के लिए घातक हो जाएगा और फिर दूसरे को काटने पर संक्रमित करने की क्षमता उनको कम हो जाएगी। इससे पहले भी इस दवा का उपयोग परजीवियों से होने वाले संक्रमण को रोकने में होता रहा है, किंतु मलेरिया के मामले में इसका परीक्षण पहली बार किया गया है। अगला है कॉम्बैट कैजुअल्टी ड्रग्स। यह गोल्डन पीरियड। देखो गोल्डन पीरियड क्या होता है। गोल्डन पीरियड क्योंकि यह भी मार्च 2019 में डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि आतंकी या नक्सली हमला में घायल हुए जवानों को अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले तक गोल्डन पीरियड को बढ़ाया जा सके। और इन दवाइयों में रक्तस्राव को तुरंत रोकने वाली दवा, विशेष प्रकार की ड्रेसिंग और ग्लिसरेट सलाइन शामिल है। और यदि घायल को प्रभावी प्राथमिक उपचार मिल जाता है तो जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी और इस दिशा में यह दवा काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। उसके बाद है GB 971 या ओलिगोमेनेट मेडिसिन। अगर इसकी बात करें GB 971 या ओलिगोमेनेट की बात करें तो यह अल्जाइमर रोग से संबंधित है। देखो चीन ने क्या किया नवंबर 2019 में अल्जाइमर रोग के निदान के लिए GB 971 या ओलिगोमेनेट नामक एक दवा की विकसित किया। देखो आधिकारिक अनुमोदन के पश्चात अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB 971 रोगियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर बात करें अल्जाइमर रोग क्या है। अल्जाइमर रोग क्या होता है। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इससे जिसके कारण रोगी के शारीरिक और मानसिक स्थिति में कमी आ जाती है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि यादाश्त कम हो जाना, बोलने और लिखने की समस्या, निर्णय लेने की क्षमता का कम होना, समय और स्थान में विभ्रांतित होना, स्वभाव और व्यक्तित्व में परिवर्तन होना इत्यादि। यह रोग मस्तिष्क के एक विशेष प्रकार के टेंगलेस नामक प्रोटीन निर्माण का कारण होता है। टेंगलेस इंपॉर्टेंट है। टेंगलस नाम का प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे टाइप अगर डायबिटीज के बारे में जान रहे होंगे तो डायबिटीज भी 3-4 प्रकार का होता है। 3 टाइप डायबिटीज के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला है, अगर आगे देखें, हाइड्रोक्लोरोक्विन या मलेरिया उपचार के लिए अभी हाल ही में कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जा रहा है और यह
सिर्फ ऑप्शनल रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अभी तक कोविड-19 बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एक चीज़ और, अल्जाइमर रोग के बारे में बता देते हैं। अल्जाइमर रोग 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो ये जान गए। अब है डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक देखो क्या है, यह एक दर्द निवारक गोली है, ठीक है। और भारत सरकार ने इसे 2008 में प्रतिबंधित कर दिया है। पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है यह दवाई। देखो नेपाल, बांग्लादेश, और अगर बात करें एक और देश है पाकिस्तान। अरे तीनों पड़ोसी देश। यहाँ क्या क्या है, इन तीनों दवाई के लिए केटल जो होता है, मवेशी, इनके दर्द निवारक के लिए यह दिया जाता है। और इसकी जब मृत्यु हो जाती है, केटल की जब मृत्यु हो जाती है तो यह जब इन पशुओं या केटल को खाता है तो उनके किडनी में एक स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। इसलिए यह कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि भारत में गिद्धों की संख्या के लिए कौन सी दवाई जिम्मेदार है, तो उसका आंसर हो जाएगा डाइक्लोफेनिक। पिट्रोमेनिड, देखो पिट्रोमेनिड यह एक प्रकार की टीबी की दवा है। अब देखो पिट्रोमेनिड दवा यह किसने बनाया, इसको तैयार किसने किया? अगस्त 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह दवा तैयार की। देखो पिट्रोमेनिड दवा, देखो टीबी भी 2-3 टाइप का होता है। एक होता है एक्सटेंसिवली ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी, जिसको बोलते हैं XDR टीबी। एक होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR टीबी, ठीक है। तो ये दोनों टीबी जो है उस दवा, यह पिट्रोमेनिड दवा इन दोनों टीबी में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। देखो उससे पहले भी यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 40 वर्षों में, पिछले 40 सालों में, ठीक है, 3 दवा को ही स्वीकृति दी है, 3 मेडिसिन की ही स्वीकृति दी है। तो उसमें आगे देख लेते हैं और 2 दवा कौन सा है, ठीक है। तो पहला होता है पिट्रोमेनिड, अभी हाल ही में न्यूज में था। और दूसरा अगला है बेडेक्विलिन, यह भी टीबी की दवा है जो यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। और तीसरा अगला है लाइनजोलिड, यह भी टीबी की दवा है जिसे यूएस एफडीए ने इसको मान्यता प्रदान की है। देखो इसको टीबी को क्षय रोग, ठीक है, या राजयक्षमा के नाम से भी जाना जाता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया, MTB के नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला संक्रामक और घातक रोग है। सामान्य तौर पर यह फेफड़ों को प्रभावित करती है। हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है, उसे यह प्रभावित करती है। तो स्वस्थ रहिए, फैमिली का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।